नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, कुछ दिन पहले कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे और बाकी कुछ नेताओं का एक सटायर व्यंग्यात्मक मजाक क्या उड़ाया तो बवाल कट गया। लोगों ने कहा कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसका मतलब ये नहीं कि किसी पे आप निजी हमला करो और उन पर निजी कटाक्ष करो। चलिए मान लिया, ठीक है, लेकिन अगर ये बात है तो ये सब पे लागू होनी चाहिए। कोई सदन में इसको भंग करता है तब क्या कहेंगे? बाहर आप जो है ज्ञान देते हैं कि आप जो है अपनी मर्यादा में रहिए, लेकिन सदन के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा मर्यादा में रहना चाहिए वहाँ पर सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठा स्पीकर जो लोकसभा अध्यक्ष है वो किसी के पर्सनल कमेंट, किसी भाई बहन के रिश्ते को लेकर पर्सनल उसको लेकर कमेंट करे तो उसको आप क्या कहेंगे? कल जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को बाकायदा सुनाया और कहा कि मर्यादा में रहना सीखिए सदन के अंदर, वो दरअसल वो जो प्रियंका गांधी का अपनी बहन का उन्होंने गाल पकड़ा था ऐसे करके, उसको लेके कमेंट था। मुझे इस समझ में नहीं आता कि वो कमेंट किस लिए था, क्यों ज़रूरी था उनको करना, क्या उसकी वजह से व्यवधान पड़ा था? जब एलओपी लोकसभा जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले 8 दिन से लगातार बोलने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनका हक है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बोल सकता है, उसके बावजूद उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर राहुल गांधी अपनी बहन का गाल पकड़ते हैं या ठुड्डी पकड़ते हैं तो वहाँ पर उन्हें लगता है कि जो है सदन की मर्यादा भंग हो रही है। कल जो बीजेपी का आईटी सेल है इसको लेकर बड़ा कुछ एक्टिव हुआ था, लेकिन फिर सही बात है कांग्रेस ने भी सही सवाल उठाए। ये देखिए फोन, इसी सदन में प्रधानमंत्री भी तो एक सांसद के सिर पर थपकी मार रहे थे, लगातार यूं थपकी मारे। मैं उसको भी गलत नहीं मानता, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री ने बड़े होने के नाते एक जो है छोटे पे के सिर पे ऐसे थपकी मारी जो मजाक में प्यार में होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर उसको मैं सही कह रहा हूँ तो मेरी नज़र में फिर राहुल गांधी अगर अपनी बहन की ठुड्डी पकड़ते हैं और कुछ करते हैं, मतलब जो भी जाते वक्त करते हैं, उसमें क्या गलत है? फिर कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई अनजान है या दूर, भाई बहन है, सगे भाई बहन है। अगर आपको कटाक्ष करना है, कमेंट करना है, फिर दोनों पे कीजिए, दोनों को एक तराजू में तोलिए, वरना मर्यादा का भाषण ना दीजिए, मर्यादा की परिभाषा अपने हिसाब से मत बनाइए। लेकिन कहा गया, और ये पहली बार नहीं है, बीजेपी के कई नेता कई बार राहुल और प्रियंका के रिश्ते को लेकर बहुत कुछ गंदे गंदे कमेंट कर चुके हैं। मुझे लगता है जो कुणाल कामरा ने कहा था वो तो कुछ भी नहीं है इसके सामने जो राहुल और प्रियंका के बारे में कहा जाता है। सदन में अगर स्पीकर ये बात कर रहे हैं और बाहर एक पॉडकास्ट में एक सूबे का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी को नमूना कह रहे हैं, तो फिर ये जो आप कानून पढ़ाते हैं कि आपकी जो है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक सीमा होनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ पे क्यों लागू नहीं होती? कुणाल कामरा ने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, नाम नहीं लिया था उन्होंने, याद रखिएगा, शिंदे का नाम नहीं लिया था। हाँ, डिस्क्रिप्शन जो दिया था वो एकदम शिंदे का दिया था, नाम नहीं लिया था। लेकिन यहाँ बाकायदा योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी का नाम लेकर नमूना कहते हैं। तब यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीमा कैसे बदल जाती है? अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें संविधान ने दी है। संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है। धार्मिक स्थलों में आने जाने का हक भी बराबरी पे दिया है। लेकिन बिहार में कन्हैया कुमार किसी मंदिर में जाते हैं, उनके जाते ही बीजेपी संघ के लोग उस मंदिर को धोते हैं। ये क्या कहता है? ये हक उनको किसने दिया? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मंदिर में गए थे एक, और वहां भी यही हरकत हुई थी। सोचिए, कन्हैया कुमार अगड़ी जाति से आते हैं, कहीं वो दलित जाति से होते, फिर ये इस मंदिर को क्या दूध से धोते? सोचिए, मेंटालिटी देखिए, इनका मानसिक लेवल देखिए।
मैं वही कल से सोच रहा हूँ कि कन्हैया कुमार कहीं दलित होते तो क्या होता। लेकिन इनका कानून, इनकी आज़ादी, इनका संविधान के हक अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। कुणाल कामरा के लिए कोई और है, राहुल गांधी के लिए कुछ और होते हैं, कांग्रेस के नेताओं के लिए कुछ और होते हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों के लिए कुछ और होते हैं। जब राहुल गांधी सवाल पूछते हैं कि जितने भी ये भगौड़े हैं जो देश से पैसा लेकर भागे, उन सब का सरनेम मोदी क्यों है, तो उन पर डेफेमेशन का केस होता है और उन्हें 2 साल की सज़ा हो जाती है। उन्हें सांसदी अपनी गंवानी पड़ती है, लेकिन एक मुख्यमंत्री नमूना कहता है राहुल गांधी को, कुछ नहीं होता। मज़े की बात है, कांग्रेस भी कुछ नहीं करती, ना एफआईआर करती, ना कहीं कंप्लेंट करती। कांग्रेस भी चुपचाप सुनती है। तो जितना सुनोगे उतना ही और सुनाया जाएगा। लेकिन वक्त जो है ना, हर चीज़ को अपने अंदर समेटे रहता है, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। वक्त हर चीज़ अपने अंदर समेटे रहता है और सही वक्त आने पर वही वक्त सब कुछ उगल के सामने रख देता है, तब आपको आईना दिखता है। ऐसा तो है नहीं कि ये लोग लिखवा के लेके आए कहीं से कि अब सत्ता इनके हाथ से कभी जाएगी नहीं। कभी तो बदलेगी, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, कभी तो कोई और आएगा। तो तब ये जो चीज़ें, जो प्रेसिडेंट इन्होंने बना दिए हैं, ये सब वक्त ने दर्ज कर लिए हैं। जब वक्त किसी और का आएगा तब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, तब आप सबको भी ये भुगतना पड़ेगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि सनातन के नाम पर जो कुछ आज किया जा रहा है, वक्त बदलने पर आपको इसको झेलना है। याद रखिएगा, जो हिंदुओं को ज़बरदस्ती डरा धमका कर आप उसको खतरे में बता रहे हैं, उसे एहसास करा रहे हैं कि आप उसको खतरे में हैं, जिस दिन उस हिंदू को समझ में आ गया कि दरअसल खतरे में वो नहीं, खतरे में वो है जो उन्हें डराना चाहते हैं, जो उन्हें बता रहे हैं कि आप खतरे में हो, तब आप सचमुच में खतरे में आएंगे। लेकिन ऐसा है ना, वो कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती। अब एक अकेली ताली बज रही, इतने सालों से मुक्का बन चुकी है। जब तक इधर का ये हाथ, यानी विपक्ष, कांग्रेस या कोई और जितना भी विपक्ष है, ये भी अपने आप को एकजुट करके मुट्ठी नहीं बनता, तब तक इस मुट्ठी का जवाब नहीं दे सकता। अब ताली बजाने का वक्त जा चुका है। अब वक्त ईंट का जवाब पत्थर से देने का है, और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दोगे तो हर बार माथा आपका फूटता रहेगा। एकजुट होकर एक साथ खड़े होने का वक्त आ गया है, और इसका फ़र्क क्या पड़ता है, कहीं और मत जाइए। इस देश के मुसलमान ने ये सिखा दिया है। फ़िलहाल ये मुसलमान, इस देश के मुसलमान ने काफ़ी हद तक ये साबित कर दिया है। जब से मुसलमान एकजुट हुआ है, तब से आप देखिए इफ्तार पार्टियों में क्यों बीजेपी के संघ के नेता जा रहे हैं, क्यों मोदी जी गिफ्ट किट भेज रहे हैं, सौगातें मोदी भेज रहे हैं। हालांकि वो एक मजाक सा है जो उसके अंदर चीज़ें हैं, खैर, पर भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि समझ में आ रहा है कि मुसलमान एकजुट होता जा रहा है, और एकजुट मुसलमान को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो यही चीज़ पूरे विपक्ष को समझ में आनी चाहिए कि अगर आप एकजुट नहीं हुए तो ये बारी बारी से निपटा तो सबको देंगे। आज उसका नंबर है तो कल तेरा नंबर है, ये होगा ज़रूर। लेकिन अगर आप एक साथ आए तो फिर इनका निपटना भी तय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।